गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्या कंसाइनमेंट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? कंसाइनमेंट। क्या होने वाला है आज? कंसाइनमेंट का लेक्चर नंबर 1 शुरू करें। कंसाइनमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या जानना होगा हम लोग को? कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। हमारे पास दो बंदे हैं, कौन कौन? मिस्टर ए और मिस्टर बी, सही है। मिस्टर ए का किस चीज़ का बिजनेस है बताओ मेरे को? साइकिल्स। किसका बिजनेस है? साइकिल। मिस्टर ए कहाँ रिसाइड करता है? मिस्टर ए कहाँ रहता है? धनबाद में। मिस्टर ए कहाँ रहता है? धनबाद में। मिस्टर बी कहाँ रहता है? जमशेदपुर। कहाँ रहता है बताओ? जमशेदपुर। कोई इशू नहीं है, बोलो ध्यान देंगे सब कोई। मिस्टर ए को अपना साइकिल्स को बेचना है, धनबाद में तो वो बेच रहा है, उसको और कहाँ बेचने का मैंने बताओ? जमशेदपुर में। कहाँ बेचेगा मैंने? जमशेदपुर। कोई इशू नहीं है, अच्छा ठीक है। मिस्टर ए क्या किया? अपना कुछ साइकिल मान लो 80 पीस, कितना पीस? 80 पीस साइकिल सेंड कर दिया। किसको सेंड कर दिया? मिस्टर बी को। किसको सेंड कर दिया? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी को क्या बोला कि आप मेरे बिहाफ में, आप मेरे क्या बिहाफ में साइकिल को सेल करो, आप मेरे बिहाफ में साइकिल को सेल करो। कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर बी क्या करने लगा? मिस्टर बी क्या करने लगा? सेल करने लगा। सपोज किसको सेल किया? मिस्टर सी। किसको सेल कर दिया? मिस्टर सी। पूरा कहानी समझ में आया? कौन कौन बताओ? मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए कौन? सेलर। मिस्टर ए कौन? सेलर। वो अपना गुड्स को भेज रहा है, अपना गुड्स को क्या कर रहा है? भेज रहा है। किसके पास भेज रहा है? बी के पास। किसके पास भेज रहा है? बी के पास। और बी को क्या बोला कि आप मेरे बिहाफ में, आप मेरे बिहाफ में साइकिल को क्या करो? सेल करो। साइकिल को क्या करो? सेल करो। मिस्टर बी क्या करेगा? साइकिल को सेल करेगा। किसको सेल करेगा? सी को। किसको सेल कर देगा? सी को। कोई इशू? कोई इशू नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला क्वेश्चन, सी जो साइकिल का पैसा दिया, सी जो साइकिल का पैसा दिया वो किसके पास जाएगा? बी के पास कि ए के पास? सी पैसा दे देगा बी को, लेकिन ये पैसा बी का नहीं है, पैसा ए का है। बी विल रिटर्न, बी विल क्या? रिटर्न मनी। किसको? ए को। बी पैसा रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा? ए को। तो एक चीज तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। मिस्टर बी को जब साइकिल का पैसा मिला ही नहीं, मिस्टर बी को जब साइकिल का पैसा मिला ही नहीं, तो मिस्टर बी काम क्यों करेगा? वो साइकिल को बेचेगा ही क्यों? तो मिस्टर बी को एक्सपेक्टेड है कमीशन। मिस्टर बी को क्या एक्सपेक्टेड है? कमीशन। वो जितना पीस साइकिल बेचेगा उतना पीस साइकिल पे मिस्टर बी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। और ये कमीशन कौन देगा बाबू बताओ? ए देगा। और ये कमीशन कौन देगा? ए देगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बता रहा आराम से समझो। जो बंदा सेलर है, जो साइकिल को भेज रहा है, वो कहलाता है कंसाइनर। क्या कहलाता है वो? कंसाइनर। समझ में आया? जिसके पास साइकिल भेजा जा रहा है, जिसके पास साइकिल भेजा जा रहा है वो कहलाता है कंसाइनी। वो क्या कहलाता है? और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कंसाइनमेंट। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? डेफिनेशन सुन लो, लिखना नहीं है, लिखना नोट्स है, ठीक है? नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से लिखिएगा। चलिए बताइए मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनर? इट रिफर्स टू द पर्सन। इट रिफर्स टू द क्या? पर्सन। बताओ, हु सेंड गुड्स, हु क्या? सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन, सही है? इज नोन एज कंसाइनर, इज नोन एज क्या? क्लियर है? कंसाइनी कौन? इट रिफर्स टू द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट। जिसके पास गुड्स भेजा गया वो बंदा कौन? कंसाइनी। तो मेरे इस एग्जांपल में ए क्या है? बी क्या है? ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? व्हाट डू मीन बाय कंसाइनमेंट? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर, इट रिफर्स टू अ क्या? वन पर्सन सेंड गुड्स टू अनदर पर्सन। वन पर्सन सेंड गुड्स टू सेल द गुड्स टू क्या? ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, ऑन बिहाफ ऑफ द, ताकि गुड्स को भेजा जा सके। किसके बिहाफ में? भैया फॉर्मर मतलब बाबू ये है फॉर्मर, ये है लेटर। पहला वाला पार्टी कौन? फॉर्मर। दूसरा वाला पार्टी कौन? लेटर। तो टू सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्या? फॉर्मर। है तो पूरा क्रिस्टल क्लियर है? फिर से, सामान भेजने वाला कंसाइनर, सामान रिसीव करने वाला, ये पूरा प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दो वर्ड्स है जिसका मतलब जानना जरूरी है। एक होता है प्रॉपर्टी, एक क्या होता है बताओ? एक होता है पोजेशन, एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है पोजेशन। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। पोजेशन मतलब होता है होल्डर ऑफ गुड्स। पोजेशन मतलब क्या होता है? आपको समझाते हैं। सपोज मान लो
आपका स्कूल का टेक्स्ट बुक है आपके पास, आपका स्कूल का क्या है टेक्स्ट बुक है, मान लो अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक है डीके गोयल, अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक है किसका डीके गोयल, आप स्कूल लेके गए, अब क्या लेके गए स्कूल लेके गए, बताओ ना इस बुक का मालिक कौन है, आप लोग हैं, इस बुक का मालिक कौन है आप लोग हैं, मान लो आपका नाम है मिस्टर ए, आपका नाम क्या है मिस्टर ए, तो अगर तुमसे पूछे इस डीके गोयल का ओनरशिप किसके पास है, इस डीके गोयल का ओनरशिप किसके पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे मिस्टर ए के पास, किसके पास है, आपका एक फ्रेंड था रामू, फ्रेंड कौन था, उसके पास बुक नहीं था, वो बोला कि मेरे को अपना बुक दे दो एक दिन के लिए, मेरे को अपना बुक दे दो एक दिन के लिए, और आपका बुक लेके घर चला गया, कोई दिक्कत, तो प्रॉपर्टी तो आप ही का है, ओनरशिप तो आप ही का है, लेकिन पोजेशन, लेकिन क्या पोजेशन आपके पास है कि रामू के पास है, रामू के पास, पोजेशन मतलब होल्डर ऑफ गुड्स, पोजेशन मतलब तो इस बार होल्डर ऑफ गुड्स आप हो कि रामू है, रामू है, क्लियर है, प्रॉपर्टी मतलब मालिकाना हक, मालिकाना हक, पोजेशन मतलब होल्डर ऑफ गुड्स, तो बाबू इस साइकिल का बताओ मिस्टर ए भेज दिया किसको मिस्टर बी को, बोला तुम बेचो, तुम क्या करो, तो बाबू मालिकाना हक तो आज भी मिस्टर ए का है, मालिकाना हक तो आज भी किसका है मिस्टर ए का, साइकिल का मालिक आज भी कौन है मिस्टर ए है, बस चेंज क्या हुआ पोजेशन, चेंज क्या हुआ पोजेशन, पोजेशन मतलब होल्डर ऑफ गुड्स, अब होल्डर ऑफ गुड्स कौन बन गया मिस्टर बी, होल्डर ऑफ गुड्स कौन बन गया, क्लियर है, तो बताओ कंसाइनमेंट में क्या ट्रांसफर होता है और क्या ट्रांसफर नहीं होता है, पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है भैया, होल्डर तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब होगा जब मिस्टर बी सेल कर देगा, अच्छा भी क्या करेगा किसको सी को, उस केस में सी के पास प्रॉपर्टी भी चला गया और पोजेशन भी चला गया, क्लियर है, तो कंसाइनमेंट में बताओ प्रॉपर्टी किसके पास और पोजेशन किसके पास, प्रॉपर्टी कंसाइनर के पास, प्रॉपर्टी पोजेशन कंसाइनी के पास, पोजेशन किसके पास कंसाइनी के पास, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक जैसे समझ में आया, 5 चीज सीख गए, कंसाइनर सामान भेजने वाला, कंसाइनी सामान रिसीव करने वाला, कंसाइनमेंट ये पूरा प्रोसेस सही है ये, फिर क्या सीखे प्रॉपर्टी और पोजेशन, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप मालिकाना हक, पोजेशन मतलब होल्डर ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी किसके पास रहता है कंसाइनर के पास, पोजेशन किसके पास रहता है, क्लियर है ये, चलो आगे देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं डॉक्यूमेंट इशूड, क्या देख रहे हैं हम लोग, बताओ मेरे को, जैसे मिस्टर बी सेल किया किसको मिस्टर सी को, तो वो डॉक्यूमेंट इशू किया, क्या इशू किया वो डॉक्यूमेंट कहलाता है इनवॉइस, बच्चों में भी पढ़े थे कि सेल के समय जो डॉक्यूमेंट इशू होता है वो क्या कहलाता है इनवॉइस, अच्छा मिस्टर ए भी तो गुड्स भेज रहा है किसको बी को, बेच रहा है कि भेज रहा है भेज रहा है, तो ये क्या 80 पीस साइकिल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करेगा, अच्छा सुनो ना, उस डॉक्यूमेंट को इनवॉइस बोलना गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि इनवॉइस तो सेल के समय आता है और ये सेल तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये जो डॉक्यूमेंट भेजता है मिस्टर ए जो मिस्टर बी को डॉक्यूमेंट भेजता है वो कहलाता है परफॉर्मा इनवॉइस, बोलो क्या कहलाता है, क्लियर है, ध्यान में रहेगा, बोलो क्या, सेल के समय जो डॉक्यूमेंट इशू होगा इनवॉइस, कंसाइनमेंट के समय जो डॉक्यूमेंट इशू होगा परफॉर्मा इनवॉइस, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कमीशन, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग कमीशन, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग बनाओ कमीशन, इसको नोट डाउन करेंगे ठीक है, क्या हेडिंग बनाए कमीशन, अभी तुरंत बताए थे ना, मिस्टर ए सामान भेजा किसको मिस्टर बी सेल करेगा किसके बिहाफ में ए के बिहाफ में, बी को क्या मिलेगा, तो बाबू कंसाइनमेंट में कमीशन 3 तरह का होता है, कंसाइनमेंट में कमीशन 3 तरह का होता है, सही है, बांटो 3 पार्ट में, तीनों का मतलब सीखो, 3 पार्ट में बांटा, हाँ, सबसे पहला ऑर्डिनरी कमीशन, सबसे पहला क्या ऑर्डिनरी कमीशन, सबसे पहला क्या, दूसरा ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, स्पेलिंग बोलना है
ओवर का OVER, राइडिंग RIDING, ओवर राइडिंग कमीशन। सही है। तीसरा मेरे को देखो, सबको मेरे को देखेगा। थर्ड वन इज डेल क्रेडियर कमीशन। बोलो, इसका स्पेलिंग बताना पड़ेगा, है ना। डेल क्रेडियर कमीशन। क्या? डेल क्रेडियर कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन। शुरू करें, शुरू करें। अब आप ध्यान से समझो केस क्या है। 3 तरह का कमीशन होता है। कितने तरह का कमीशन होता है बाबू? सबका इधर बोर्ड पे कितने तरह का कमीशन है हमारे पास? 3। पहले तीनों का नाम बताओ। पहला ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा, तीसरा। तीनों का मतलब समझते, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्डिनरी कमीशन नाम से क्लियर है। ऑर्डिनरी कमीशन क्या? बोर्ड पे ये कौन? कंसाइनर। ये कौन है? मिस्टर ए। ये कौन? मिस्टर ए बोला मिस्टर बी को, तुम मेरा साइकिल बेचो, जितना साइकिल बेचेगा कितना % कमीशन दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 20 साइकिल बेचा, तो 20 साइकिल का जितना सेल प्राइस आया उस पर कितना %? 10% का कमीशन, 10% का कमीशन। कोई दिक्कत, कोई इशू? ऑर्डिनरी कमीशन को समझाने की जरूरत है? भैया एक बार एग्जाम्पल ले लीजिए और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर बी, मिस्टर कितना भी साइकिल बेचा बताओ? कितना रुपया करके? 3000 करके। कितना करके? 3000। बोलो कितना हो गया? 8 से 24 0 2,40,000। इसका कितना %? 10% कितना? मतलब इस केस में हमारा ऑर्डिनरी कमीशन कितना बन गया? तो मिस्टर ए पैसा देगा किसको? मिस्टर बी को। कितना पीस साइकिल बेचने का? 80 पीस। कितना रुपया दे देगा? 24,000। कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं। अब मिस्टर बी बोला, मिस्टर बी बोला किसको? मिस्टर ए को। क्या आप हमको सर कितना में साइकिल बेचने बोले? 3000 में। अच्छा, जो 3000 में साइकिल बेच रहा है, ये प्राइस कौन डिसाइड किया होगा? ए कि बी? जिसका साइकिल है वो डिसाइड करेगा ना। ए बोल दिया था कि कितना में बेचना साइकिल? 3000 में। मिस्टर बी बोल रहा है सर हमारे यहाँ पे जो साइकिल है आज जो 3000 में बेच रहे हैं, हम इसको 4000 में भी बेचने का कैपेसिटी रखते हैं। कितना बेचने का कैपेसिटी रखते हैं? तो ये मना करेगा। पर तो ए बोलेगा हाँ ठीक है बेचो। कितना बेचेगा? 4000 में बेचो। बी क्या बोलेगा? हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है ये? हमको क्या मिलेगा? तो ए क्या बोला बी को? तुमको जितना देते थे, तुमको जितना देते थे, कितना %? 10%। तुम जितना में भी बेचेगा उतना तो देंगे, उतना तो देंगे। प्लस तुम 3000 से ऊपर जितना बेचेगा, 3000 से क्या ऊपर जितना बेचेगा, उस पर 2% एक्स्ट्रा, उसमें 2% एक्स्ट्रा। उसको क्या बोलेंगे? ओवर राइडिंग कमीशन। समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओवर राइडिंग कमीशन क्या? ए जो प्राइस कोट किया था, ए जो प्राइस, उसके ऊपर भी जितना बढ़ा के बेचेगा उस पर उसको और कमीशन मिलेगा। क्या बोलेंगे उसको? ओवर राइडिंग कमीशन। समझ में आया कि पार? क्लियर है? एकदम लॉजिकल है। बोलो यार। चलो ओवर राइडिंग क्या? कमीशन। कितना %? 2%। कोई दिक्कत है? अब हमारे पास कौन सा? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या? डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर क्या? कमीशन। अच्छा सुनो ना, बी को क्या करना है? अच्छा उठाओ पहला क्वेश्चन। अगर बी उधार बेचता है, अगर बी क्या करता है, तो बैड डेट्स होने का चांसेस है कि नहीं? बैड डेट्स होने का चांसेस है कि नहीं? बोलो। है। खाली इतना सही से बताना, ये बैड डेट्स का लॉस कौन बियर करेगा? बी बियर करेगा कि ए बियर करेगा? पक्का? क्यों? जिसका हम गुड्स है भैया वही बियर करेगा, जो मालिक है। मालिक कौन है? तो बैड डेट्स से कौन बियर करेगा? अब सोचो, दिमाग लगाओ। बी को तो कमीशन मिल रहा है, बी को क्या मिल रहा है? किस पे? सेल करने पे। किस पे? बी तो बेचना चाहेगा। अब नगद बिके, उधार बिके, दम तक क्या करो? बेच दो। क्या हमको तो मेरा कमीशन किस पर है? सेल करने पे। कल को डूबेगा भी तो किसका डूबेगा? लॉजिक है? लॉजिक है? अब ये बुद्धि लगाया। ये क्या बुद्धि लगाया? ए बोला बी को, ए बोला क्या कि तुम्हारा ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे कितना?
10%। ओवर राइडिंग कमीशन दे रहे कितना? वो बोला कि हम तुमको 5% कमीशन और दे देंगे। 5% कमीशन क्या करेंगे? पर बैड डेट्स का भी जिम्मेवारी तुम्हारा। बैड का जिम्मेवारी किसका? इससे फायदा क्या होगा बताओ हमको? अब उसको जितना उधार बेचना है बेचे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। अगर समझना मेरे बात को, ऑर्डिनरीली क्या? ऑर्डिनरीली बैड डेट्स का रिस्क किसके पास होता है? कंसाइनर के पास। किसके पास होता है? अगर पैसा डूबता है तो किसका डूबता है? कंसाइनर का। ठीक है, कंसाइनर अपना इस रिस्क को ट्रांसफर कर सकता है। कंसाइनर अपना इस रिस्क को क्या कर सकता है? किसके पास? कंसाइनी के पास। क्या करके? डेल क्रेडियर कमीशन देके। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कंसाइनर डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा है, विच मीन्स बैड डेट्स का लॉस कंसाइनर का कि कंसाइनी का? कंसाइनी का। डेल क्रेडियर कमीशन नहीं दे रहे, बैड डेट्स का लॉस किसका? कंसाइनर का। समझ में आ गया? क्लियर है? 3 तरह का कमीशन मिलता है, बोलो क्या क्या? ऑर्डिनरी, ओवरराइडिंग, डेल क्रेडियर। ऑर्डिनरी समझ में आ गया है? ओवरराइडिंग जितना ज्यादा बेचेंगे उस पर। डेल क्रेडियर होता है बैड डेट्स के लिए। डेल क्रेडियर किसके लिए होता है? समझा रहे हैं? ये बताओ मेरे को। डेल क्रेडियर है, डेल क्रेडियर कमीशन है, कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। डेल क्रेडियर कमीशन नहीं है, कौन बेयर करेगा? कंसाइनर। क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? सम्स में सिखाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले मतलब समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? हेडिंग बनाओ। क्या हेडिंग बनाएंगे? कमीशन हेडिंग बनाए थे ना, उसको 3 पार्ट में बांटे थे, तीनों का नाम लिख लिए थे। पहला का नाम क्या लिखे? पहला का नाम ओवर हेडिंग, ऑर्डिनरी, दूसरा, तीसरा, बाकी दोनों में कुछ नहीं लिखना है, खाली जो डेल क्रेडियर है उसको बांटो 2 पार्ट में। डेल क्रेडियर को बांटो 2 पार्ट में। डेल क्रेडियर को कितना पार्ट में बांटे? 2 पार्ट। एक तरफ गिवन, एक तरफ नॉट गिवन। डेल क्रेडियर दे रहे हैं कि डेल क्रेडियर नहीं दे रहे? डेल क्रेडियर दे रहे कि डेल क्रेडियर नहीं दे रहे? सही है। अगर गिवन है तो बैड डेट्स का खर्चा कौन उठाएगा? कंसाइनी उठाएगा, क्योंकि दे रहे तभी तो कमीशन दे रहे भाई। क्या तुम उठाओ? क्या लिखेंगे यारो देखे? बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। सही है। बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय कंसाइनी। ठीक है। नॉट गिवन है, अगर डेल क्रेडियर नहीं दे रहे, डेल क्रेडियर नहीं दे रहे, कौन उठाएगा? कंसाइनर। कौन उठाने वाला है? कंसाइनर। क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? बाय कंसाइनर। क्रिस्टल क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत? बोलो बाबू। नहीं? अब चालू होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं तो देखो सब कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। कितना पार्टी हम लोग के पास? 2। कौन कौन? एक कंसाइनर, दूसरा कंसाइनी। जैसे वहां पे था ना जॉइंट वेंचर में को वेंचरर लोग। देखो यहाँ पे वो मेरी तरफ सब कोई, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 तरह से सीखना है। एक बार किसका बुक में? कंसाइनर का बुक में। एक बार किसका बुक में? कंसाइनी का। कोई दिक्कत है? कोई इशू?